हेलो बच्चों, अब हम वीएलडीए मॉड्यूल के एपी चैप्टर के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी दिस। इस एपी की 10th टर्म निकालनी है आपको। 10th टर्म निकालने का फॉर्मूला बच्चों बताइए, a + 9d होता है। और ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, 357 + 9 इंटू डी। डी मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 357 में 54 बच्चों ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा, 411 इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। एक एपी लिख के आपको दे रखी है 201 208 और लास्ट में ऐसे चलते चलते कहाँ पे खत्म हो रही है, 369 पे। और ये आपसे पूछा गया है कि इस एपी में कितनी टर्म है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, किसी भी एपी में अगर लास्ट टर्म गिवन हो और आपसे ये पूछा गया हो कि कितनी टर्म है, तो आप इस लास्ट टर्म को ही क्या मान लिया करो, टीएन मान लिया करो। और एन की वैल्यू जो भी आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब टीएन का फॉर्मूला बता दो। अब टीएन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी होता है। ए की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 201 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है, 7, 369। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आसान सा। पहले इस 201 को उधर जाके माइनस कर दो, 369 में से 201 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 168। तो 7 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 7 2 जा और 7 4 जा, तो एन कितना आ गया, 25 आएगा। ये -1 उतर आके +1 हो जाएगा। एन की वैल्यू 25, यानी कि इस एपी में बच्चों कितनी टर्म है, 25 टर्म है। आंसर आ गया अपना 25। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ओड नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 100। 10 और 100 के बीच में बच्चों जितने भी ओड नंबर है ना, उन सब का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, सारे नंबर लिख दिए मैंने, लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओड। तो ओड कहाँ से स्टार्ट होगा, 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 और उसके बाद बच्चों लास्ट कितना होगा, 99 होगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इन सारे नंबर का सम निकालना है। अब सम के लिए ये क्या है, देखो एपी है, आपको ये सबको पता है ये एपी है। अपने को अगर ये पता लग जाए ना कि ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो बस अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला अपना जो टारगेट है ना, वो क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि लास्ट टर्म को क्या मान लो, आप टीएन मान लो। लास्ट टर्म को बच्चों क्या मान लो, टीएन मान लो। टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 99। तो ये मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 45 आएगी। आपको सबको पता ही है, आसानी से आप निकाल सकते हो। एन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 45 आ गई। तो बस अब तो इन 45 टर्म का सम निकाल दो। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू ए प्लस एल वाला लगा दो ना फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपने को दोनों गिवन है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो 45 इंटू 110/2 आ जाएगा। और 110 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 55। 45 इंटू 55 के बच्चों मल्टीप्लाई करके देख लो आप, वही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 45 इंटू 55, 2475 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द टर्म्स। आपको तीन टर्म दे रखी है, 2p + 1 13 और 5p - 3। ये बच्चों क्या है, एक एपी की तीन कंजुगेटिव टर्म है, तीन लगातार टर्म, मतलब ये तीन टर्म एपी फॉर्म करती है। तो आपको पी की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या बोला है आपको, जब भी तीन टर्म आपको एपी में दे रखी हो, तो जो मिडिल टर्म होती है बच्चों, उसका क्या कर दिया करो, डबल। उसका क्या कर दो, डबल। और बाकी दोनों टर्म को क्या कर दो, ऐड कर दो। और दोनों का आंसर क्या आएगा, आपका सेम ही आएगा। तो ये रूल अगर आपने नहीं लिख रखा अपनी नोटबुक में तो लिख लो। अगर तीन नंबर बच्चों एपी में है, तो मिडिल टर्म का डबल यानी कि 2b इक्वल टू होता है क्या, a प्लस में c, ये होता है। तो ऐसे करके और आप इस क्वेश्चन में आसानी से p की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कितना आ गया, 7p और +1 - 3 माइनस के 2। तो 7p की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4। 4 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, यानी इस एपी की कौन सी टर्म जीरो है। तो बच्चों इसका ये मतलब है, देखो 60, 56, 52 और ये कहता है लिखते जाओ, कभी ना कभी जीरो आएगी। तो ये जीरो इसकी कौन सी टर्म है, या फिर इस एपी में कितनी टर्म है, एक ही बात है। तो आप क्या मान लिया करो, इस लास्ट टर्म को टीएन मान लो। इस लास्ट टर्म को बच्चों क्या मान लो, आप टीएन मान लो। टीएन का फॉर्मूला पुट कर दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, 64 और डी कितना है बच्चों, -4। तो ये +64 पहले उधर शिफ्ट कर दो, -64 हो जाएगा। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल करोगे और 4 से डिवाइड करोगे, 64/4 यानी कि 16। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 17। यानी कि जीरो इसकी कौन से नंबर की टर्म है बच्चों, 17th नंबर की टर्म है। यानी आप इस एपी को लिखते जाओ चार चार नंबर कम करके, तो जीरो कहाँ पे आएगा, 17th नंबर पे आएगा।
इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। nth टर्म आपको एक एपी की बच्चों दे रखी है। nth टर्म का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म, an कह लो या tn कह लो इसको। nth टर्म आपको दे रखी है, निकालने क्या है, फाइंड दी सेवंथ टर्म। तो n की जगह क्या पुट कर दो बच्चों, 7 पुट कर दो। सिर्फ n की जगह आपको क्या पुट करना है, 7, और आपकी सेवंथ टर्म आ जाएगी। तो कितना आंसर आ गया, 26। क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, एक राइट ट्रायंगल की साइड, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बच्चों एपी में है, तो उनका रेशियो क्या होगा। आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होना चाहिए हमेशा। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ये ट्रायंगल की साइड जो होती है ना, वो क्या होती है, राइट ट्रायंगल की होती है। और 3 4 5 बच्चों क्या है, एपी में भी है। 3 4 5 जो 3 नंबर होते हैं ना, वो एपी में भी होते हैं, और साथ साथ में ये राइट ट्रायंगल भी बनाते हैं, मतलब कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी होता है। तो इसका मतलब राइट ट्रायंगल की साइड का रेशियो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, 3 4 5। बाकी ये सारे नंबर एपी में तो है, ये नंबर 2 3 4 एपी में है, ये भी है, ये एपी में नहीं है ना। लेकिन बच्चों इससे राइट ट्रायंगल नहीं बनेगी, ना इससे बनेगी ना इससे बनेगी, ठीक है। आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट अप्लाई करके देख लो। 1 2 3 क्यों नहीं है ट्रिपलेट, बताओ, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर वो 3 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये 3 नंबर एपी में है, बट राइट ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। सिर्फ कौन से 3 नंबर बनाएंगे राइट ट्रायंगल, 3 4 5, और ये एपी में भी है। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 449। मतलब कि आपको नाइन्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है 449, और बच्चों 449th टर्म की जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, वो क्या दे रखी है, 9। तो बताओ कौन सी टर्म, द टर्म विच इज इक्वल टू 0, कौन सी टर्म 0 होती है। तो मैंने आपको बता रखा है ना, अगर मान लो, ये शॉर्टकट नोट कर लो आप, mth टर्म की वैल्यू बच्चों हो क्या n, और nth टर्म की वैल्यू क्या हो बच्चों m, तो इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, tm प्लस n। tm प्लस n क्या होगी, 0। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, t5 की वैल्यू मान लो है 8, और t8 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 5। 8th टर्म की वैल्यू 5 और 5th टर्म की वैल्यू 8। तो कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी, इस 5 और 8 को ऐड कर दो, t5 प्लस 8 हमेशा 0 निकल के आएगा, यानी कि 13th टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे देखो उल्टा है ना, 9 449 449 9, तो इसका मतलब कौन सी टर्म 0 होगी, बताओ, 9 प्लस 449, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 458। तो 458th टर्म बच्चों 5, ये 999 है क्या, 499 और 9, ठीक है। तो 499 में 9 ऐड करोगे 458, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बच्चों, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, शॉर्टकट बस आप अपनी नोटबुक में लिख लो, इससे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व आपके हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म का मतलब ए लिख दो आप इसको, एंड 100th टर्म इज दिस, यानी कि 100th टर्म की वैल्यू t100 आपको दे रखी है। तो बच्चों बताओ, ए भी आपको दे रखा है t100, t100 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 90 90 होता है ना, a प्लस में 90 90, और ए की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, डी निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए और डी निकल गया ना, फिर पूरी एपी सोल्व हो जाती है। -292 -5, यानी माइनस के 297, और इसको 999 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा -3। तो बच्चों डी आ गया, अपना ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब तो जो भी कुछ पूछा है हम निकाल देंगे। निकालना क्या, फाइंड दी 50th टर्म ऑफ दिस एपी t50। t50 का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, a प्लस 49d, ए कितना 5 प्लस 49 इंटू डी, डी कितना -3, तो 5 -147, तो आंसर कितना आएगा, -142, -142 इस क्वेश्चन का आंसर है। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन एन एपी द थर्ड टर्म इज 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म, यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, कि जो थर्ड टर्म है ना, वो 4 गुना है किसकी, फर्स्ट टर्म की। और फर्स्ट टर्म क्या होती है बच्चों, ए होती है ना। तो t3 का फॉर्मूला रख दो, a प्लस में 2d इक्वल टू क्या हो गया, 4a। सबको एक तरफ ले आओ, a और d में क्या बना लो, एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। प्लस में 2d इक्वल टू 0, तो -3a प्लस 2d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0, एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन पढ़ो, एंड द सिक्स्थ टर्म इज 17। बच्चों क्या दे रखी है आपको, सिक्स्थ टर्म की वैल्यू 17, और सिक्स्थ टर्म होती क्या है, a प्लस 5d होती है। ये कितना है, 17, दो इक्वेशन आ गई। फाइंड दी फर्स्ट टर्म, अपने को क्या निकालनी है बस, इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल लो। तो लिखना ये दोनों इक्वेशन, मैं कह रहा हूँ बच्चों ये दोनों इक्वेशन लिख के, और अब किसकी वैल्यू निकाल लो, ए की। अच्छा ए की वैल्यू निकालनी है तो किसको इलिमिनेट कर दो, डी को खत्म कर दो, है ना, ए निकल जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को डी को खत्म करना है, तो डी वाले कोफिशिएंट सेम बना लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 10 है ये।
तो दोनों को क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया माइनस के 17a और ये माइनस के 34, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2, यानी कि इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 2 है, ठीक है। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, पहले 100 नेचुरल नंबर का सम बच्चों 1 2 3, और ये इनका सबका क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो ये क्या है, एक एपी है, एपी में 100, ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है बोलो 100 है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी 100/2 और फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म 0, आंसर निकल जाएगा इसका 50 इंटू 101 5050 50 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा अपना 5050। 12th क्वेश्चन में फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स 5 एंड 15। तो बच्चों दो नंबर का मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस आंसर सीधा आ गया 10। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेचुरल नंबर, डिविजिबल बाय 6 यानी कि 6 के मल्टीपल, 6 के पहले 40 मल्टीपल्स का बच्चों आपको सम निकालना है। तो 6 के मल्टीपल लिखना स्टार्ट कर दो, है ना, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, 6 4 जा, और लास्ट में कौन सा आएगा 40th मल्टीपल यानी कि 6 इंटू 40 240 आएगा, है ना, लास्ट नंबर कितना आएगा 240। ये क्या है बोलो एपी, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है इस एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों 40 है ना, क्योंकि 40 नंबर लिखे हुए हैं आपने ये, तो बस इन 40 नंबर का क्या निकाल दो, सम निकाल दो, क्या आएगा 40/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो आंसर कितना आएगा 20 इंटू 246, 246 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 492 और एक जीरो लगा दो 4920, अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, बच्चों एंड से निकालनी है ना, मैं एक एपी लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है, ये कहता है कि ये लास्ट में 49 है, एंड से फोर, एंड से कोई टर्म निकालनी है, फॉर फाइंडिंग T4 फ्रॉम दी एंड। तो मैंने आपको क्या तरीका बता रखा, अगर एंड से किसी एपी की कोई टर्म निकालनी हो ना, तो आप एंड से काउंटिंग स्टार्ट किया करो, यानी कि सबसे लास्ट टर्म को क्या मान लो 49 को ए मान लो, और डी बच्चों देखो ऐसे जाओगे आप ऐसे, तो डी कितना है इसका 3 है, 3 3 बढ़ता जा रहा है, -11 + 3 करोगे, लेकिन फिर वापस आओगे ऐसे तो डी क्या होगा आपका नेगेटिव होएगा, और T4 की वैल्यू निकाल दो, क्या होती है T4 a प्लस में 3D, तो 49 प्लस में 3 इंटू -3, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। बिल्कुल आसान होता है, लास्ट टर्म से काउंटिंग स्टार्ट कर दिया करो, लास्ट टर्म को पहली टर्म मान लिया करो, और इस गिवन एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसका बच्चों साइन चेंज कर दो, तो जब पीछे से एपी को काउंट करना स्टार्ट करोगे तो वो क्या आएगा आपका, उसका डी आ जाएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, यानी कि ये कुछ सीक्वेंस आपको दे रखी है, इनमें से कौन सी सीक्वेंस एक एपी बनाएगी, पहले 100 नेचुरल नंबर की सीक्वेंस बच्चों आप बताओ, ये होती है ना सीक्वेंस पहले 100 नेचुरल नंबर की, और ये क्या होती है एपी है, मतलब कि ये ऑप्शन हो सकता है। सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स बच्चों, प्राइम नंबर की सीक्वेंस या सीरीज ये एपी नहीं होती, 2 3 5 7 ये क्या है बच्चों, एक एपी नहीं है, देख लो कहाँ है एपी। द परफेक्ट स्क्वेयर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक परफेक्ट स्क्वेयर, यानी कि 1 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर, बताओ क्या ये एपी है, ये भी एपी नहीं है, नोट एन एपी, तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन ट्रू है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, आपको वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की, सिग्मा एन की वैल्यू कहाँ से है 1 से लेके 10 तक और -1 की पावर n, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है ना, n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू 10 तक, और बीच में क्या साइन लगाते जाएंगे, प्लस का, एडिशन का साइन हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का -1 की पावर, बच्चों पहले n को क्या पुट करो 1, फिर प्लस का साइन -1 की पावर 2, फिर प्लस का साइन -1 की पावर 3 -1 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक -1 की पावर 10 तक। और अब आपको एक रूल पता है कि -1 की पावर अगर ओड होगा तो आंसर क्या होगा -1, और अगर पावर इवन होगी तो बच्चों आंसर क्या होगा +1, तो ये -1 होगा, ये +1 होगा, ये -1 होगा, 4 पावर करोगे +1 होगा, तो आप मेरे को बताओ टोटल 10 टर्म है और हर दो टर्म मिलके आंसर क्या बना रही है 0, इस तरह से 10 टर्म मिलके ये भी 0 ये भी 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 0 आ जाएगा ना, क्योंकि 10 टर्म है तो दो दो के पेयर बन जाएंगे और हर पेयर का आंसर क्या होता है 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 15th टर्म बतानी है अपने को इस एपी की, बात सिंपल सी है, ये एक एपी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो बच्चों फर्स्ट टर्म तो कितनी है इसकी x-7, डी बताओ डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये ध्यान से करना, देखो x-2
ब्रैकेट लगा के माइनस किया करो, ठीक है, माइनस एक्स माइनस सेवन, क्योंकि जब आप ब्रैकेट हटाओगे ना तो ये प्लस सेवन हो जाएगा, एक्स से एक्स कट गया, सेवन माइनस टू कितना हो गया, फाइव। और वैसे भी दिख रहा है एक्स माइनस सेवन में फाइव ऐड करोगे तभी तो एक्स माइनस टू आएगा ना, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, फाइव। अब 15th टर्म का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, ए प्लस 14d, ए कितना है, एक्स माइनस सेवन प्लस 14 इंटू डी कितना है बच्चों, फाइव। तो आंसर कितना आ गया, एक्स माइनस सेवन प्लस 70 यानी कि एक्स प्लस 63, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि जितने भी 3 डिजिट के नंबर होते हैं ना उन सबका सम फाइंड आउट करो, बट एक कंडीशन है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, यानी कि सिर्फ उन 3 डिजिट नंबर को कंसीडर करना है जिसको हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे बच्चों, 2, यानी कि वो सारे के सारे 3 डिजिट के नंबर जिनको 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचे, उन सब नंबर्स का आपको सम फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ, देखो पहले तो ना आप सारे 3 डिजिट के नंबर बताओ, ऑल 3 डिजिट नंबर्स, ऑल 3 डिजिट नंबर्स आर, सारे के सारे जितने भी 3 डिजिट के नंबर होते हैं वो सब कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से, फिर 101, फिर 102, फिर 103, और सबसे लास्ट में कितना होगा बच्चों, 999। ये होते हैं ना सारे 3 डिजिट के नंबर, बट अपने को सारे नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ कौन से चाहिए कि जिनको हम 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना बचे, 2। तो आप है ना एक तो सबसे पहला नंबर देख लो, रिक्वायर्ड नंबर्स, यानी कि जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर्स जो हमारे को चाहिए वो कौन कौन से हो गए, सबसे पहला नंबर कौन सा होगा बताओ, 102 होगा ना, क्योंकि 100 नहीं हो सकता, 100 तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर 2 कहाँ से बचेगा, यहाँ से। अच्छा फिर नेक्स्ट नंबर पता है क्या होगा, नेक्स्ट तो 5 के गैप में ही होगा, यानी कि 107, फिर 112, 5 का गैप, और लास्ट देखो 999 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 999 को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो रिमाइंडर आपको क्लियर दिख रहा है कितना बचेगा, 4 बचेगा, रिमाइंडर लास्ट में कितना बचेगा, 4। लेकिन हमें चाहिए रिमाइंडर 2, तो कितना होगा नंबर लास्ट वाला पता लग गया, 997। बस ये क्वेश्चन था अपने को। अब इन नंबर्स का क्या निकालना है, सम। ये क्या होगी, एक एपी होगी ना, और एपी के अंदर तो मैंने आपको कितनी बार ये बताया है कि सबसे पहले आप क्या निकालोगे कि कितनी टर्म है इस सीरीज के अंदर, इस लास्ट टर्म को हम क्या मानते हैं बोलो, टीएन मानते हैं, और टीएन मान के यहाँ से क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। टीएन क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 102, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 5। तो पहले 102 को उधर जाके माइनस कर दो, 102 माइनस होगी तो बच्चों कितनी होगी, 895। अब 5 से क्या कर दो डिवाइड, 895 को 5 से क्या कर दो डिवाइड, 5 17 जा और 5 9 जा, ये आ गया। तो n कितना आ गया बताओ, 180 आ गया, ये माइनस वन उधर आके क्या हो जाएगा, +1। यानी कि इस पूरी सीक्वेंस के अंदर बच्चों कितनी टर्म है बताओ, 180 टर्म्स है, ठीक है। तो बस अब तो क्या अपना आंसर आ गया, देखो 102 पहली टर्म थी, फिर 107 और लास्ट में थी 997, और ये टोटल कितनी टर्म है बताओ, टोटल टर्म्स है बच्चों 180। इन सब का अपने को क्या निकालना है, सम। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, एन बाई टू इंटू ए प्लस एन लगा दे, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है ना अपने को। तो 180/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस इनको ऐड करके और 90 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये कितनी होगी बताओ, 1099 होगी क्या, और 1099 को एक बार आप किससे मल्टीप्लाई कर लो, 9 से, फिर एक जीरो और लगा देंगे, 9 9 जा 81, 89 कैरी 8 और 10 9 जा 90, 98। तो आंसर कितना आ गया अपना 98910। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आपको वो सारे के सारे नंबर छाटने हैं 98910 जो 3 डिजिट के भी हो और जो 5 से डिवाइड करने के बाद तो क्या बचाए, रिमाइंडर बचाए। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, इन एन एपी, एक एपी के अंदर बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, T10 माइनस T5, यानी कि 10th टर्म और 5th टर्म का जो डिफरेंस है ना वो 200 है। आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है। 10th टर्म का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस 90, ऐसे लिखा करो ब्रैकेट लगा के, ठीक है। और 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस 4d। तो यहाँ से आपको पता लग गया, ब्रैकेट जब आप हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये ए से ए कैंसिल, 9 में से 4 गया 5d, 5d इक्वल टू 200। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 200/5 यानी कि 40। 40 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 20, ये ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये आपको सीरीज दे रखी है 72, 69, 66 और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 33, और ये क्या है, एक एपी है। बस अपने को ये कोई बता देना कि ये कितनी टर्म है, फिर तो उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर ही देंगे। और इसके लिए क्या बता रखा है इन्होंने आपको, इस लास्ट टर्म को क्या मान लिया करो, टीएन,
Tn का फिर क्या पुट किया करो, फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है बच्चों 72, n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -3 है ना, देखो टर्म कम हो रही है, टर्म की वैल्यू से लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहले तो क्या करोगे, n माइनस वन इंटू -3, 33 माइनस के 72 कर दे, 33 माइनस 72 कितना होगा 39 होगा, ये माइनस का 39 होगा, ठीक है। अब इस -3 को नीचे शिफ्ट कर दो, 13 हो गया, और n कितना हो जाएगा, फिर ये -1 उधर आके +1 हो जाएगा, यानी कि n कितना आ गया बच्चों 14। तो इस सीक्वेंस के अंदर या इस सीरीज में कितनी टर्म है बताओ, 14। सो सम कितना आ गया बोलो, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है ना, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 14, फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 72, और लास्ट टर्म कितनी है 33। तो ये आ गया 7 इंटू 105, 7 इंटू 100 क्या होता है 700, और 7 इंटू 5 क्या होता है 35, यानी कि आंसर क्या आएगा अपना 735। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एग्जाम में सबसे अच्छा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपको 3 नंबर ए बी सी एपी में दे रखे हैं ना, आप 3 नंबर कभी भी आपको एपी में गिवन हो ना, तो आप इन 3 नंबर को मान लिया करो। ए बी सी को क्या मान लो, 1 2 3 मान सकते हैं ना, क्योंकि 1 2 3 क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो बस आप एक एक ऑप्शन चेक करते जाओ। ऑप्शन नंबर ए बोलो, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा, इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। आप वैल्यू पुट करो किसकी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। पुट करना ए प्लस सी यानी कि 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ए इंटू सी यानी कि ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 4 इंटू 4 माइनस 3 1 यानी कि 4, और ये कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना आ गया 4, ये तो फॉल्स आ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन बच्चों आपका ट्रू नहीं हो सकता। समझ गए आप मेरी बात। अब किस पे आएंगे, बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन क्या बोला गया है देख लो एक बार, लिख लो यहाँ पे, ए माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ए माइनस सी, ए कितना 1, सी कितना 3, 4 इंटू बी स्क्वायर कितना है बच्चों 4, और ए इंटू सी, ये हो गया। तो 1 माइनस 3 माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में से 3 गया 1, तो ये कितना आ गया 4 इक्वल टू 4, ये तो ट्रू है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा ट्रू। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे आसान मेथड होता है कि आप एबीसी की वैल्यू अज्यूम कर लो, क्योंकि अगर डायरेक्ट एबीसी से सोल्व करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन समझ से बाहर हो जाएगा, एग्जाम के अंदर आपका टाइम भी बहुत हो जाएगा, लग जाएगा, और चांस है कि क्वेश्चन का आंसर भी लास्ट में आपसे ना निकले, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका होता है एबीसी की वैल्यू अज्यूम करो और देख लो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर। ये तो बिल्कुल आसान है, फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर, यानी कि पहला नंबर क्या होता है 1, फिर ओड नंबर 3 5 7, है ना। ये कहाँ तक फर्स्ट 20, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट में 20 लिखोगे, नहीं, 20th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा बताओ, T20 क्या होता है a प्लस 19d, क्योंकि AP है। a कितना है बताओ 1, 19 इंटू डी कितना है बच्चों 2, यानी कि 20th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा 39 आएगा। आपको क्या निकालना है, इन सब का सम निकालना है। 20 टर्म का सम क्या होता है बच्चों n/2 इंटू ए प्लस एल, तो कितना आ गया 10 इंटू 1 प्लस 39, यानी 10 इंटू 40, 400 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। एक तो ये तरीका है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया कि पहले 20 ओड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। अब आप लिखो बच्चों इसका शॉर्टकट, मैंने क्लास में आपको बता रखा है ये कि शॉर्टकट क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, सिर्फ ओड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले n ओड नेचुरल नंबर को अगर आपको बच्चों ऐड करना हो ना, तो सीधा आंसर क्या होता है n स्क्वायर होता है, यानी कि जितने ओड नेचुरल नंबर को ऐड करना है ना, उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। इसका मतलब हमारे को क्या करना है बताओ, सम ऑफ फर्स्ट n की जगह क्या लिख दो 20 ओड नेचुरल नंबर्स, तो कितना आंसर आ जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400। देखो आप बिना कुछ लिखे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे, कितना 400। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एबीसी आपको क्या दे रखे हैं बच्चों, एपी में दे रखे हैं, तो फिर ये 3 नंबर पूछ रखे हैं किसमें है। तो देखो ऑप्शन में तो एपी भी है, जीपी भी है, एचपी भी है, बट बच्चों आपके सिलेबस में वीएलडीए के सिलेबस में ना तो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो आप तो पेपर के अंदर या तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना रिस्क लेके, या क्या हो सकता है ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। एबीसी एपी में दे रखे हैं ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, एबीसी जब भी आपको एपी में गिवन होना, आप इसको अज्यूम कर लो क्या 1 2 3 मान सकते हैं ना। अब ये 3 नंबर निकाल लो, ए अपॉन बी सी, देखना क्या होगा ए अपॉन बी इंटू सी 1/6, फिर दूसरा नंबर निकालो 1/c यानी 1/3, और फिर तीसरा नंबर 1/b यानी कि 1/2। अब आपको बच्चों चेक करना है
अब आपको क्या चेक करना है कि ये 3 नंबर कौन से 3 नंबर, एक तो 1/6, एक 1/3 और एक 1/2 कौन सी सीक्वेंस के अंदर है। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है बच्चों, जब फ्रैक्शन के अंदर नंबर चेक करने हो ना कि वो एपी में है या नहीं, तो आप कोशिश किया करो सबका डिनोमिनेटर क्या बना लो, सेम बना लो। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बना लो। ये 1/6 है, बताओ इसको भी 6 बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, और इसको भी अगर 6 बनाना है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई। इससे कंपेयर करना आसान हो जाता है। अब आप बताओ ये 3 नंबर हो गए ना, डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम। ऊपर देखना 1 2 3, 1 2 3 क्या बनाते हैं, एपी। तो अगर एपी की सारी टर्म को आप 6 से डिवाइड भी कर दोगे तब भी वो क्या रहेगी, एपी रहेगी। तो मतलब ये क्या है, एक एपी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कहा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस, पहली एन टर्म का सम बच्चों निकालना है। तो इसमें क्या है, आपको फर्स्ट टर्म भी देखो दे रखी है, ये एपी है, ये क्या है, सीक्वेंस एपी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, n-1/n। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकालते हैं ना, बस आपकी कैलकुलेशन साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, n-2/n में से माइनस कर दो क्या, n-1/n, n एलसीएम ले लो। तो n-2, और जब भी माइनस लगाओ ना ऐसे ब्रैकेट लगाया करो। ठीक है, n-2 माइनस n प्लस 1/n, n से n कट गया, ऊपर क्या बच गया बच्चों, -1/n। तो यानी कि d कितना आ गया अपना, -1/n, और a कितना है, ये रहा। और नंबर ऑफ टर्म तो कितनी है, n ही है। तो बताओ Sn का फॉर्मूला क्या लगाते हो आप, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म नहीं पता ना अपने को, n तो n ही है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी है बताओ, n। 2 इंटू ए कितना है बच्चों, ए फर्स्ट टर्म, n-1/n, और प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना देखो ध्यान से, -1/n, डी कितना है बच्चों, -1/n। बस इसमें मिस्टेक मत कर देना आप कैलकुलेशन के अंदर। अब आप क्या करो, n/2 इसको मल्टीप्लाई करो 2 के अंदर से, 2n-2 हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे लिख दो इसको, ठीक है, हो गया। अब बस क्या करो, अंदर एलसीएम ले लो। ये प्लस माइनस के अंदर अगर आप गलती नहीं करोगे ना तो आपका क्वेश्चन 100% सही, इसका आंसर आए ही आएगा। ऊपर से ब्रैकेट खोलोगे तो बताओ, n में से n, 2n में से n माइनस करोगे n आएगा, ये -2 और माइनस माइनस प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, और n, एक n कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, n-1/2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, प्लस माइनस करना, एलसीएम लेना, ब्रैकेट खोलना, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई नई बात है ही नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये 3 टर्म बच्चों आपको क्या दे रखी है एपी में, तो आपको क्या निकालनी है, के की वैल्यू। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया हुआ है, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 3 नंबर एपी में होते हैं, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो मैंने आपको क्या बोला है, देन बीच वाले नंबर का क्या कर दो बच्चों, डबल, और बाकी दोनों नंबर को क्या कर दो, ऐड। यही होता है ना, 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। तो फिर बीच वाले नंबर का क्या कर दो, डबल कर दो, यानी कि 2 इंटू 4k-6 हो जाएगा, और बाकी दोनों नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो। और यहाँ से क्या कर लो, के की वैल्यू निकाल लो, ये कितना आ गया, 8k-12, k प्लस 3k 4k, और -2 + 2 तो कट ही जाएगा। तो 8k - 4k इक्वल टू 12, 4k इक्वल टू क्या आ गया, 12, k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस, ये सीक्वेंस अपने को दे रखी है। अच्छा, ये √2 होती है, √8 क्या होता है, 2√2 होता है, √18 क्या होता है बच्चों, 3√2 होता है ना, और ये क्या होता है, 4√2 होता है। मतलब कि ये क्या है, एक एपी है। इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है बोलो, √2, और कॉमन डिफरेंस भी तो कितना है, √2 है ना, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो क्या आएगा, √2 ही आएगा। तो आपको n टर्म का सम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो बस, n/2, 2 इंटू ए कितना है बच्चों, √2, n-1 इंटू डी, डी भी कितना है, √2, डी भी कितना है बच्चों, √2। तो आप देखो अंदर से √2 कॉमन ले सकते हो आप, अगर चाहो तो आप √2 क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो बताओ यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, और ये √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, n-1 बच गया, है ना। अब n इंटू √2, और नीचे वाले 2 को √2 इंटू √2 लिख दें, ताकि एक √2 कट जाए, और ये क्या बच गया, n+1 बच गया। अब देखो एक √2 कैंसिल हो गया, क्या ये हो गया, क्या बच गया, n इंटू n+1, और नीचे क्या बच गया बच्चों, √2। देख लो, n इंटू n+1 डिवाइड बाई √2, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
27वां क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एबीसी की वैल्यू को अज्यूम करके मान के कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड 2a, मतलब एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है और लास्ट टर्म पता ही नहीं अपने को कौन सी है, क्या है, 2a है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और अपने को क्या गिवन है, बोलो, लास्ट टर्म गिवन है ना। ये कितनी कितनी है, ए बी और 2a। बच्चों मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये कर देता हूँ कि मैं इस एपी को ये मान लेता हूँ कि तीन ही टर्म है इस एपी के अंदर, है ना। बस इस एपी के अंदर क्या है बच्चों, तीन टर्म है। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, T3। लेट दिस एपी हैज ओनली 3 टर्म्स, क्योंकि मेरे को 3 टर्म की वैल्यू दे रखी है, तो मेरे लिए सबसे आसान रहेगा कि मैं इस एपी को ऐसी एपी मान लेता हूँ जिसके अंदर कितनी टर्म है, 3 टर्म। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, इस एपी की टर्म को मानना है अपने। देखो पहली टर्म जो भी मानोगे ना, ये लास्ट वाली टर्म उसका क्या होना चाहिए, डबल। क्यों, ये ए है तो बच्चों ये क्या होगी, 2a। तो ऐसा तो है नहीं आप ए को 10 मान लो और फिर लास्ट टर्म को आप 30 बोल दो, नहीं, ये अगर ए है बच्चों 10 तो फिर ये 2a कितनी होगी, 20 होगी। तो आप देखो मैंने क्या बोला है, जब आपको एपी में गिवन होती है तीन टर्म ए बी सी, तो आप उसको क्या मान लिया करो, 1 2 3। लेकिन आप खुद सोचो, अगर इसको 1 मान लिया तो लास्ट वाली टर्म 3 हो जाएगी, ट्रिपल। बट हमें तो क्या चाहिए, डबल। तो आप 2 से स्टार्ट कर दो, इसको क्या मान लो 2, इसको क्या मान लो 3 और इसको क्या मान लो 4। देखो हो गया ना, 2 का डबल कितना होता है बच्चों, 4 होता है, ठीक है। 2 का डबल क्या हो गया, 4। बिल्कुल आसान मेथड मैंने आपको बता दिया। 2 3 4 टर्म मान लो और बस इसका क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। तो बताओ सम कितना हो गया, इन तीनों टर्म का सम निकाल दो। ये कितना हो गया, 9। 9 अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर। अब आपको क्या करना है, बस ऑप्शन मैच करवाने हैं कि किस ऑप्शन से आपको 9 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोलो, ए बी अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। ए कितना है बोलो, 2 और बी कितना है 3। 2 इंटू 3 माइनस 2, 6/2, यानी कि आंसर कितना आ गया 3। तो बताओ अपना आंसर आना कितना चाहिए, 9, बट ये तो 3 आ रहा है। बी ऑप्शन से देखना, ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो ए बी यानी कि 2 इंटू 3 और अपॉन 3 - 2, इससे आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 6। लेकिन अपना क्या आंसर आना चाहिए, ध्यान से देखो, अपना आंसर आना चाहिए 9। जहां से आंसर 9 आएगा वो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। तो 3 इंटू ए इंटू बी अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। बी 3 - 2 तो बच्चों 1 हो गया। 3 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, 3 3 जा कितना हो गया, 9। अब आप बताओ आगे ना सेम, ये भी 9 और आंसर भी अपना कितना है, 9। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट है। तो सबसे आसान तरीका मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको बता दिया, ये इजी मेथड है। अब ऐसे ही है क्वेश्चन, देख लो। विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी है बच्चों, इसकी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, यानी कि देखो ये एपी कम होती जा रही है, इसकी टर्म की वैल्यू 113, 108, 103, 5 5 कम होती जा रही है ना। ए कितना है 113 और डी कितना है -5, क्योंकि 5 5 वैल्यू कम हो रही है। कहता है इसकी पहली बार जो नेगेटिव नंबर की टर्म आएगी ना, यानी कि जिस टर्म की वैल्यू नेगेटिव होगी, देखो नेगेटिव कभी ना कभी तो आएगी, कम होती जा रही है, वो पहली बार जो टर्म नेगेटिव आएगी वो कौन सी टर्म होगी, 20th होगी, 30th होगी, आपको ऐसा निकालना है, ठीक है। समझ गए मेरी बात आप। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर लिया करो, लेट कर लो nth टर्म जो है ना बच्चों, tn, वो क्या है, पहली बार नेगेटिव आएगी, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो, 0 से छोटी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी। बस अब आपको सोल्व करना है a प्लस n-1 इंटू डी रख दो tn की जगह। अब जैसे आप इक्वल का साइन मान के सोल्व करते थे ना, बस यहाँ पे आपको लेस देन 0 का साइन सोल्व करना है, ठीक है। ए कितना है बोलो, 113 n-1 इंटू डी कितना है बच्चों, डी है -5। ऐसा कर दे। अब इसको सोल्व करना, ये क्या आ जाएगा, -5n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो 118 -5n, ये हो गया। तो 118 इज लेस देन 5n, या उल्टा कर दे, 5n की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए, 118 से बड़ी। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 118/5 से बड़ी। अब 118 को 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 23 एंड 3/5 लिख सकते हैं ना। तो आप मेरे को बताओ n की वैल्यू 23 और 3/5 से बड़ी, यानी कि सबसे पहली वैल्यू n की क्या होगी, फिर 24 होगी ना, क्योंकि इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, 24। तो 24th टर्म की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो क्या आएगी, इसकी पहली बार नेगेटिव आएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, मेथड नंबर 2। मैं वेरिफिकेशन करके बताता हूँ, ठीक है। 24th टर्म क्या है, नेगेटिव है ना। 24th टर्म बच्चों नेगेटिव है, निकाल के देखें 24th टर्म क्या होती है, a + 23d। ए कितना है बोलो, 113
और डी कितना है माइनस के 5, तो 113 माइनस 115 क्या आ गई वैल्यू -2। अब आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता लगा कि ये पहले नंबर पे नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर 24th टर्म नेगेटिव है तो 23rd टर्म पक्का पॉजिटिव रही होगी। तभी तो हम कहते हैं कि पहली बार जो टर्म नेगेटिव हुई है ना वो 24th टर्म है। 23rd टर्म एक बार आप निकाल के देखना, a प्लस 22d, a प्लस 22 इंटू डी। तो बच्चों 113 में से 110 घटाओगे 3 आ गया ना। देखो ये तो क्या है पॉजिटिव है, तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म तो क्या थी पॉजिटिव, और इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी नेगेटिव। इसका मतलब पहली बार जो टर्म नेगेटिव हुई वो कौन से नंबर की टर्म है, 24वें नंबर की टर्म। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10th टर्म बतानी है अपने को एपी की। फर्स्ट टर्म कितनी है 1/2, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/12। 10th टर्म का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, ए प्लस 9 डी। ए कितना 1/2 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना 1/12। तो इसको सोल्व कर लो, 3 पे काट दे, 3/4 हो जाएगा और 4 क्या ले लो एल्शियम, 2 प्लस 3 यानी कि 5, 5/4, 5/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, मतलब ये क्या दे रखा है अपने को, एस एन दे रखा है। ये क्या दे रखा है बच्चों अपने को, एस एन दे रखा है, ठीक है। जब भी आपको एस एन दे रखा हो ना तो आप एस को क्या पुट कर, एन को क्या पुट कर लिया करो 1 2 S1, एन को 1 पुट करना, 2 + 5 कितना आ गया 7, S2 पुट करो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 8 18। अब आप मेरे को ये बताओ S1 का मतलब क्या होता है, एक टर्म का सम, और एक टर्म तो फिर वही T1 ही होगी ना, पहली टर्म ही तो एक टर्म होगी। S2 का मतलब क्या होता है बच्चों, पहली दो टर्म का सम, यानी कि T1 + T2 है ना ये। S2 का मतलब क्या होता है, पहली दो टर्म का सम। तो आप मेरे को ये बताओ T1 की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ से T2 बता सकते हो आप। T1 + T2 18 है, तो 18 में से T1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा T2 आ जाएगा। अब पहली दो टर्म आ गई तो सब कुछ ही आ गया। डी कितना आ गया बताओ, डी का फॉर्मूला क्या होता है T2 - T1 यानी कि 4। अब आपको निकालनी क्या है nth टर्म, Tn निकालनी है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। ए कितना बच्चों 7, n - 1, डी कितना 4। आंसर क्या आ गया 7 + 4n - 4 यानी कि 4n प्लस में 3। इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। बिल्कुल आसानी से मैंने इसको सोल्व करके आपको बता दिया। ये हो गया 4n प्लस में 3। सेम क्वेश्चन 31 है, देखो ध्यान से, इसको क्या कहा गया आपसे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, बच्चों उसमें n था इसमें p है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। p टर्म का सम आपको ये दे रखा है, मतलब एस पी है अब की बार ये, बाकी सब कुछ सेम है। वहां पे p की जगह क्या वर्ड यूज किया गया था n, और आपको पता नहीं क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द nth टर्म, वही nth टर्म निकालनी है। क्या करो पहले p को 1 पुट करो, 3 + 4 कितना आ गया 7, फिर n को 2 पुट करोगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 4 इंटू 2 12 + 8 कितना आ गया 20। अच्छा फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, S1 का मतलब क्या होता है एक टर्म का सम, तो मतलब वो एक ही टर्म होगी उस एपी में। S2 का मतलब क्या होता है बच्चों, पहली दो टर्म का सम, यानी कि T1 प्लस में T2, ये आ गया। तो आप मेरे को बता सकते हो यहाँ से T1 क्या आ गया, T1 फर्स्ट टर्म 7, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी सेकंड टर्म। बच्चों इन दोनों टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगी सेकंड टर्म आ जाएगी। डी बताओ, डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 13 - 7 6। अब आपको क्या निकालनी है nth टर्म Tn, Tn का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी। ए कितना 7, n - 1 इंटू डी, डी कितना बच्चों 6। तो आंसर आएगा 7 + 6n - 6 यानी कि 6n प्लस में 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6n प्लस में 1। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके मैं आपको दो मेथड बता देता हूँ, एक शॉर्टकट, और अगर आपको शॉर्टकट याद ना रहे तो मैं आपको बेसिक मेथड समझा दूंगा। शॉर्टकट क्या होता है ना बच्चों, देखो ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में कहता है नाइन्थ टर्म, एक एपी की नाइन्थ टर्म की जो वैल्यू है ना वो है 99, मतलब नाइन्थ टर्म की वैल्यू है 99, और 99th टर्म की वैल्यू मतलब T99 की वैल्यू कितनी है बच्चों 9। देखो उल्टा है ना, यहाँ पे नंबर उल्टे हो गए, 9 की वैल्यू 99 और 99 की वैल्यू 9, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इस केस में कौन से टर्म की वैल्यू 0 होती है, मेरी बात ध्यान से सुना, इस 99 और इस 9 को ऐड कर दो, यानी कि T108 108वें टर्म की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर मान लो मैं कहूँ T10 की वैल्यू है 20 और T20 की वैल्यू है 10, तो बताओ T30 क्या होगी, तो T30 क्या होगी फिर बताओ,
मैंने कहा था ना क्या होगी 0। 10 और 20 का सम 30, तो t30 की वैल्यू क्या होगी 0। बट अगर मान लो आपको ये मेथड याद नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया बोलो 0 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों क्या आ गया 0। 108वें नंबर की टर्म क्या होगी 0। बट मैं आपको बेसिक मेथड इसका समझा देता हूँ कि अगर आपको ये मेथड नहीं पता, शॉर्टकट नहीं पता, तो बेसिक मेथड तो है ही अपने पास। t9 की वैल्यू कितनी है बच्चों 99 है। t9 का फॉर्मूला बोलो क्या होता है a+8d होता है ना। अपने को दो टर्म दे रखे तो हम ए और डी तो निकाल ही सकते हैं। t99 की वैल्यू कितनी है बच्चों 9। t99 का फॉर्मूला क्या होता है a+98d इक्वल टू कितना हो गया बोलो 9 हो गया। सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दो माइनस कर दो, ए और डी निकाल लो। तो a प्लस में 98d इक्वल टू है बच्चों 9 और a प्लस में 8d इक्वल टू है 99। मैं माइनस कर रहा हूँ ठीक है। 98 में से 8 गए 90 और 9 में से 99 करोगे माइनस के 90, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई ना। इस d की वैल्यू को क्या कहाँ पुट कर दो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। क्या है बोलो फर्स्ट इक्वेशन a+8d इक्वल टू 99। डी कितना है बोलो -1, तो ये -8 उधर आके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 107। समझ गए आप। देखो क्या क्या वैल्यू आ गई अब। ए की वैल्यू आई 107 और डी की वैल्यू बच्चों कितनी आई -1। आपको निकालने क्या है 108वीं टर्म t108 क्या होती है a+107d। ए कितना 107 और डी कितना बच्चों -1, तो 107 - 107 आंसर क्या आ गया 0। आना 0 ही है। मैंने आपको बेसिक मेथड से समझा दिया, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया ठीक है। जो आपको याद रहे वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे द सम ऑफ 3 कंजेक्टिव टर्म्स। कंजेक्टिव का मतलब लगातार टर्म्स है ना। एक एपी की बच्चों 3 लगातार टर्म का सम 24 है और उनकी प्रोडक्ट भी दे रखी है आपको और मिडिल वाली टर्म बतानी है। मैंने आपको क्लास में क्या बताया था अगर कभी भी एपी में 3 लगातार टर्म का सम गिवन हो तो टर्म को हमेशा क्या मानना लेट द 3 टर्म्स आर, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व हो जाएगा। अब देखना आप 3 टर्म को क्या मान लो एक a-d एक a और एक क्या मान लो बच्चों a+d ठीक है। आपको क्या पूछी गई बताओ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों टर्म का सम कितना दे रखा है अपने को। सम ऑफ 3 कंजेक्टिव टर्म्स इज 24, यानी कि इन तीनों को ऐड कर दो a-d +a+d ये 24 दे रखा है। देखो d से d तो कट गया ना, a+a+a 3 आ गया। 3a की वैल्यू 24, तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 8। a की वैल्यू क्या आ गई 8 और आपसे क्या पूछी गई है a तो पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ गया। यानी कि जो ये प्रोडक्ट वाली बात कही गई है ना इसका हमने कोई यूज ही नहीं किया क्योंकि है ही नहीं इसका यूज। मिडिल टर्म निकालनी है, मिडिल टर्म की वैल्यू सीधी आ जाएगी। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है आपसे द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 1 एंड 11, मतलब कि फर्स्ट टर्म बच्चों ए होती है ना और लास्ट टर्म यानी एल बोल देता हूँ मैं उसको 11 एंड सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 36, मतलब कि सम कितना दे रखा है 36 दे रखा है। तो आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी है, मतलब एन की वैल्यू बतानी है कि इस क्वेश्चन में इस सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म को यूज किया गया है। तो आप मेरे को बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। आपको पता है ना सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 36। एन तो अपने को निकालना ही है। अब देखो ध्यान से ए भी दे रखा है अपने को और एल भी दे रखा है अपने को, तो देखो बन गई ना बात। ये कितना हो गया बोलो n/2 इंटू 12 36। ये 6 पे कट गया तो 6n इक्वल टू क्या आ गया 36। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यानी इस सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म है 6 टर्म्स है ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या गिवन है व्हाट इज द rth टर्म। बच्चों एक बात बताओ मेरे को tn का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी होता है ना। अब rth पूछिए तो n की जगह क्या लिख दो r लिख दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। a+r-1 इंटू क्या हो जाएगा t। तो आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन में सिर्फ एक तो a और एक d। अगर आपको a पता लग गया d पता लग गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके लिए क्या किया गया देखो सिक्स टर्म की वैल्यू है 12। सिक्स टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 और सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बोलो a+5d होता है क्या a+5d होता है। और एट्थ टर्म की वैल्यू बच्चों आपको क्या दे रखी है 22 और एट्थ टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है a प्लस में 7d होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो सोल्व कर ले। नेगेटिव 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 5 में से 7 गए -2 और 12 में से 22 गए -10, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। डी की वैल्यू 5 बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो पुट कर दो।
तो ए प्लस में 5 इंटू डी इक्वल टू है 12। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 13 आ गई ना, ए की वैल्यू -13। अब बोलो बस टी आर क्या होता है फिर, टी आर ए प्लस r-1 इंटू डी। ए कितना है देखो -13 प्लस r-1 इंटू डी, डी कितना है 5। सोल्व कर लो इसको, -13 प्लस 5r माइनस के 5, तो कितना आंसर आ गया 5r -13 -5 कितना होता है बच्चों, माइनस का 18। तो आंसर क्या आ गया 5r -18। हो गया सोल्व क्वेश्चन।